नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज देखने वाले हैं एसटी एसएससी की। देखिएगा पहला सवाल एसटी का क्या है। तो पहले तो ये लिखा है, कोई सिंप्लीफिकेशन है, इस सिंप्लीफिकेशन को आप सॉल्व करना है। तो देखो टाइम के अंदर हम लोग कैसे देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है, ये लिखा है, मान लो ये ए है तो ये ए क्यूब लिखा है, ये बी है मान लो बी क्यूब लिखा है, ये तुम्हारा क्या है ए का स्क्वायर है, ये क्या है बी का स्क्वायर है, ये क्या है ये दोनों का योग है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा इस केस में माइनस है तो ए माइनस बी ही बचेगा। अगर ये बच रहा है तो क्या है 0.06 में से 0.05 घटाना है, अर्थात इस सवाल का आंसर जो आएगा 0.01। पहले वाले सवाल का आंसर बनाना है भाई ए, है ना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये इसको घटाना है, देखो इसको घटाना बहुत सिंपलीफाई होता है। इस वाले नंबर को पहले ऐसे तोड़ो कि ये मतलब 6 को ऐसे तोड़ो कि जो मतलब कितना हो जाए 5 हो जाए। अंतर कितने का है 1 का है, यहाँ भी अंतर कितने का है 1 का। अगर इनको घटाना है तो ये वाले नंबर 2 बार आ रहे हैं, अगर 2 बार आ रहे हैं माइनस का मतलब छोटे वाले नंबर के साथ चलना। इस वाले सवाल का आंसर आएगा 2/2। दूसरे वाले सवाल का तीसरे वाले से अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दो, इस वाले का वर्गमूल आएगा √3 + √2 और ये अपॉन में लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट लिख दो। अगर गलती हो रही है आप घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस करोगे तो 2√2 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा तीसरा सवाल क्या, ये कौन किससे कितना ज्यादा ये बताना है। पहली बात तो ये है कि 12√2 को 12 + 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 3 लिख सकते हैं और इसको 9 × 2 लिख सकते हैं। तो ये तो 2√3 हो गया और ये 3√2 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है तो √3 √2 और √2 अगर आप घटाओगे तो ये √3 आ जाए, घटाना है तो, और ये प्लस के 2√2। तो ये है क्या, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। चौथे नंबर का सवाल देखो, ये सिंपल सवाल है, कुल विद्यार्थियों की गर्ल्स एंड बॉयज का दिया है। ठीक है, देखो इस सवाल में उन्होंने कुछ मिस किया, 3/5 लड़कियां, मैंने शायद ज्यादा बड़ा लिख किया है। बोल रहा है कुल कक्षाओं की 3/5 लड़कियां, तो गर्ल्स एंड बॉयज लिख लो। 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब है 2/5 लड़के होंगे, है ना। और लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है। तुम्हें कौन सा चाहिए, उपस्थित वाला। अगर 2/9 उपस्थित हो रहे हैं तो 7/9 उपस्थित होने चाहिए। तो लड़कियों का 7/9 हिस्सा और लड़कों का 3/4 हिस्सा प्रेजेंट रहेगा। इन दोनों का टोटल बताना है। ये इससे कट जाएगा तो ये 7/15 आएगा और ये आएगा 3/10 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 30 वाला देखो, अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 दूनी 30 तो ये 21, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14 और ये 3 तक 9 और ये आ जाएगा 23/30 इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर। पांचवा सवाल देखो क्या देखते हैं। पांचवें सवाल में बोला है कि मतलब ये घंटियां हैं और एक साथ फिर कब बजेंगी। पहले तो इन सारे नंबरों का एलसीएम ले लो, 4, 6, 8, 14, इनका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 168। 168 का मतलब क्या हो गया 2 मिनट 48 सेकंड। मतलब पहली बार 12 बजे बजी होंगी तो दूसरी बार बजेंगी 12:02 मिनट 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए है। जब भी ऐसा होता है तो जनरली आप जानते हो बहुत सिंपल सवालों में से एक रहता है, करना आना चाहिए। 5वें नंबर का सवाल देखो क्या, 6वें नंबर का, एक रेडियो का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो बिक्री 12.5% बढ़ जाती है, आय क्या होगी। आय देखो होती क्या है, तो तुम्हारी आय होती है मूल्य इंटू बिक्री, कितना रुपए उसका मूल्य है और बिक्री कितनी हुई, तो तुम्हारी टोटल इनकम आ जाएगी। अब देखो 20% बढ़ाना है, 20% का मतलब होता है 1/5, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तुम पहले 5 रुपए थे, बढ़ा के दे रहे तो 6 रुपए हो जाएंगे। पहले तुम 8 रुपए थे, घटा रहे तो 7 रुपए हो जाएंगे। अब देखो कुछ हो जाए तो काट दो, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार, 21/20 आता है। इसका मतलब पहले इनकम तुम्हारी 20 रुपए रही होगी, अब 1 रुपए बढ़ जाएगी। 1 रुपए बढ़ने का मतलब है कमी वाले ऑप्शन तो आपको कटेंगे, वृद्धि वाले बचे। 1/20 × 100 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 5% का इंक्रीमेंट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका।
7 नंबर सवाल देखते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी 48 मिनट में तय की जा सकती है। उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 45 मिनट उसको लगते हैं। तो टाइम का रेशियो पहले लिख लेते हैं यार। पहले लग रहे थे 48 मिनट, अब लग रहे 45 मिनट, तो रेशियो आएगा 16:15 का। और टाइम का उल्टा स्पीड होता है तो स्पीड का रेशियो आएगा 15:16। स्पीड को 1 बढ़ाया, 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। और बोला है कि वर्तमान कितना है 15 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 15। इसका मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल रही। आंसर आएगा 75। तो उसकी चाल कितनी रही होगी 75। वर्तमान चाल पूछिए, वर्तमान चाल अब प्रेजेंट की। तो पहले 15 रही होगी, 16 होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा, 16 का मान पूछा है तो 80 आएगा। देखिएगा, एक नाव शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बोट की चाल 4 है, स्ट्रीम की चाल 1 है। तो धारा के विपरीत कितने की बनेगी तो 3 की बनेगी। 9 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 9 किलोमीटर दूरी तय करने का मतलब 3 घंटे का समय लगना चाहिए। 3 इस सवाल का आंसर है। 9 नंबर सवाल देखो क्या, ए और बी एक टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं और एक खाली करने वाला एक और पाइप लगा दिया तो तीनों में। मान लो ये ए है, ये 60 मिनट में भर रहा है, बी 75 मिनट में भर रहा है। एक खाली करने वाले पाइप को और लगा दिया जाए तो 3 लोग जब हो जाते हैं तो टंकी तुम्हारी कितने मिनट में 50 मिनट में भरी जाती है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 300। इसकी कैपेसिटी 5 आएगी, इसकी कैपेसिटी 4 आएगी, इसकी कैपेसिटी 6 आएगी। सी की कैपेसिटी निकालनी है, 6 में से 9 घटा दो, -3। ये -3 ये बता रहा है कि तुम्हारी कैपेसिटी नेगेटिव होने का मतलब खाली करने वाला पाइप है। तो तुम 300 को 3 की स्पीड से खाली करने का मतलब है कि तुम 100 मिनट में खाली करते हो। ये आएगा बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखो, ये ठीक है। देखो, एक 9 मीटर की दर से एक वर्गाकार प्लॉट है। ये वर्गाकार प्लॉट और इसके चारों ओर बाड़े लगाने का खर्चा इतना। जब ऐसा बोलता है ना कि बाड़े लगाने का खर्चा इतने रुपए 9 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो इसका मतलब है तुम इसका परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप के लिए कितना है 432 है, 9 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपको देना है। तो ये 9 चौक 36 हो गया और ये 7 9 8 72, परिमाप 48 हो गया। वर्ग का परिमाप ये होता है तो एक भुजा आ जाएगी 12 की। अगर एक भुजा 12 की आ रही है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 144 और खर्चा कितने रुपए का 20 रुपए का। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है तो टोटल खर्चा आएगा 2880 रुपए। 2880 रुपए इस सवाल का आंसर आना चाहिए। 11 नंबर सवाल देखो यार, ये वाला सवाल देखिएगा सर लोग, बहुत ठीक सवाल रहा है। 5 महिला और 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ये ध्यान रखना, सदस्य कितने यूज करने हैं और उसमें कम से कम एक महिला होगी, कम से कम। जब भी अगर ऐसी बातें बोल देता है तो इस सवाल को बनाना आना चाहिए। 2 तरह के लोग, कम से कम एक महिला चाहिए। कम से कम एक महिला का मतलब है कि मिनिमम से मिनिमम एक रख सकते हो, उससे ज्यादा भी आप रख सकते हो। जैसे 3 महिलाओं का मतलब है एक केस आपका ये हो सकता है कि 3 लोग अगर आपको चाहिए, एक मेल ले लो, फीमेल ले लो और 2 मेल ले लो, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि 3 चाहिए, उसमें 2 फीमेल कर दो, 1 मेल कर दो। तीसरा केस ये हो सकता है कि साथ तुम्हारी तीनों की तीनों फीमेल हो। ये कम से कम का मतलब ये है। कम से कम एक महिला रखने का मतलब 3 लोगों की आपको कमेटी बनानी है और 3 लोगों की कमेटी में कम से कम 1 लोग आपकी महिला होनी चाहिए। तो आपने 1 महिला रखी तो 2 पुरुष रख सकते हैं, या 2 महिलाएं रखी, कम से कम 1 रख रहे हैं। 1 से ज्यादा कितनी भी महिलाएं रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों की कमेटी, तो 3 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकती। अब बात आती है कि इसका आंसर कैसे कैरी कर रहे होंगे, तो वो देखो कैसे देखेंगे। देखो, महिलाएं कितनी है 5, पहला केस। ये सारे केस जितने भी होते हैं इनको जोड़ ही रहे हैं। 5 महिलाएं हैं, पहले 1 महिला रखी, तो ये बताओ पुरुष कितने 4 और पुरुष कितने रखने पड़ेंगे 2। ये पहला केस प्लस। अगर 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को अपने पास मतलब कमेटी में रखते तो अब पुरुष कितने रखने पड़ेंगे 1। अब अगला क्या, अगला ये है कि अगर 5 महिलाएं हैं और तीनों की तीनों कमेटी में महिलाएं शामिल हैं, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 5C1 की वैल्यू 5 ही होगी, 4C2 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 को 2 बार खोलना है और 2 को भी 2 बार खोलना है। 5 को यहाँ 2 बार खोलना है
और 2 को भी 2 बार खोलना है। यहाँ 4C1 की वैल्यू पूरी है, इसको 3 बार खोलना है और इसको भी 3 बार खोलना है। इसको जब लिखोगे ये इससे कट गया, ये आया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ये 2 बार कट गया, ये हो गया 10 इंटू 4 मतलब 40, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये गया 10। तो टोटल कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो 30, 40, 10 टोटल तरीके हो सकते हैं 80 इस सवाल का आंसर। 12 नंबर सवाल देख लो क्या। प्रथम संख्या का 5 गुना और द्वितीय संख्या का 4 गुना 73 के बराबर है। एक संख्या है जिसका 5 गुना, दूसरी संख्या का 4 गुना कितने के बराबर है? 73 के बराबर है। और अब पहले का 4 गुना और दूसरे का 5 गुना करें तो वो आना चाहिए कितना? कहीं लिखा है क्या? 71 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए सबको ग्रुप। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन की खासियत क्या है, ये कोफिशिएंट बदले, तुमको 2 मान निकालना आना चाहिए, एक इनका दोनों का योग और एक इन दोनों का अंतर। अब देखो योग कैसे निकालते हैं, योग निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ो, 73 और 41 जोड़ोगे तो 144। अगर योग निकालो तो इनके कोफिशिएंट भी जोड़ दो, इसका मतलब 16 डिम्मा 144, योग आना चाहिए 16, मतलब x और y स्पेशली जोड़े जाएंगे तो 16 आएंगे। अगर इनका अंतर चाहिए तो इनका अंतर देखते हैं, अंतर कितने का है? 2 का। अब इनका भी अंतर देख लेते हैं, कोफिशिएंट का अंतर आएगा 2। मुझको बड़ी संख्या चाहिए, मान लो x बड़ा है, इसमें क्या करेंगे? जोड़ के आधा कर, तो 16 और 2 18, 18 का आधा करोगे, इसका मतलब उनमें से एक बड़ी संख्या किसने ली है? 9। 9 इस सवाल का आंसर होगा। देख लेना, ये अच्छा सवाल होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी कर सकते हैं। तो सरल देख लो, इनका माध्य निकालना है भाई, 12 संख्याएं और माध्य भी इनका 12 ही है, और x एक संख्या दे रखी है। संख्या क्या है तुम्हारे पास? एक संख्या 11 है, एक संख्या 7 है, एक संख्या 9 है, एक 15 है, एक 13 है, एक 8 है, एक 19 है, एक 17 है, एक 21 है और एक 24 है और एक 21 है। इनका अगर माध्य 12 है तो इनका योग कितना आएगा? 144। बस इन सबका टोटल मारना है तुम्हें, तुम टोटल मार दो तो उतनी जल्दी आ जाएगी। देखो 11 और 9 कितना हो गया? 20, 17 और 13 कितना हो गया? 30। ठीक है, और ये बचा है ये 21 और 19, तो ये हो जाएगा कितना? 40। ठीक है, 7, 8, 15 और 15, 15 कितना हो गया? 30, बचा कितना? 24। 24 तो कहीं है भी नहीं, 14 है, बचा कितना? 14। देखो कितना हो गया सब जोड़ जोड़ के, सही लिखा है क्या? 7, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 15, 11, 7, 9, 15, 13, 11, 7, 9, 15, द्वारा इधर जोड़ दो। 11 और 9 कितना हो गया? 20, 7 और 13 कितना हो गया? 20। ठीक है, और 14 और 15 कितना हो गया? 29। यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा, 69 होगा। और ये 8 और कितना ले लो? 17 ले लो, 17, 8, 25 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 9, 5, 14, 6, 2, 8, 1, 9। ठीक है, 17, 8, 25 हो गया, 19 हो गया, तो 9 और 4, 13 और ये 9, 1, 10, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसमें से 113 घटाओगे तो कितना पूछेगा? 1 हाँ तो है कुछ यार। ठीक है, शायद यही हो, देख लेना, उसमें कुछ करना वरना नहीं था, सिंपल इतना पूरा वाली। ये देख लो क्या है 14 नंबर सवाल। देखो क्या है, एक बहुभुज की संख्या अगर 8 होगी तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो अगर किसी के आंतरिक कोणों का योग निकालते हैं ऐसे लिख रहे होते हैं, तो ये 8 भुजाएं हैं, तो 2 कम करोगे 180 का गुणा कराओगे तो 1080 ही आएगा। पहली बात सही है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन कट गया। दूसरा, सम षटभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो 4 गुणा 180 कर दो, इसी फॉर्मूले पर रखोगे तो 100 720 आ गया। दूसरा वाला भी बात सही है। ठीक है,
बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 540 होता है, नहीं होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो ये बात खत्म हुई। अष्टभुज का, अब देखो ये दो ऑप्शन होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये भी कट गया, ये तो हट ही गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि बहुभुज अष्टभुज जो होता है, अष्टभुज के इंटरनल और एक्सटर्नल का योग ठीक है 3:1 ही आता है, क्योंकि इनका इंटरनल एंगल 135 आता है और एक्सटर्नल एंगल 45 होता है, ये ठीक है। चौथा सही है, 1 और 3, 2 और चौथा, मतलब ये आएगा 1, 2 और चौथा, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 16 नंबर देख लो, क्या है 16 नंबर? 16 नंबर देख लो। 16 नंबर है, 36 किलोमीटर औसत से चल रहे एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसी समय में वो दूसरी दूरी तय करनी है, तो बताओ कितनी दूरी तय होगी। तो पहले स्पीड का रेशियो देख लो। स्पीड का रेशियो आएगा 36 और 42 का जो रेशियो चाहिए स्पीड का, वो 6:7 आएगा। हमको टाइम का रेशियो निकालना है, तो डिस्टेंस का। स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में चलते हैं। अगर 6 को तुम 30 कहते हो 5 गुना हो रहा है, तो 7 को अगर 5 गुना करोगे तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मतलब इस सवाल का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। 17 16 नंबर सवाल देखो। देखो बोला एक बेलनाकार धातु का आयतन इतना है, पाइप की लंबाई इतनी है, इसके बाहरी अल्पव्यास इतना, मोटाई बतानी है। ये सवाल कुछ ऐसा है, ये आपका एक बेलन बना दो और एक अंदर एक और बेलन है, ठीक है। बाहर वाले की त्रिज्या दे रखी है 9, अगर अंदर वाले की त्रिज्या निकालो तो ये मोटाई आप निकाल सकते, इसकी लंबाई दे रखी है 14। कैसे होता है इसका आयतन? ये होता है पाई बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या माइनस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या इनटू हाइट। ये लिखोगे तो क्या आएगा? तो ये है 748 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, बाहर वाले में 9 का स्क्वायर है माइनस छोटे का स्क्वायर है, और ये कितना है 14, ये 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। ये 2 से काट दो, 2 3 6 2 7 14 और 2 से 4, 2 से फिर काट दो 11 आ जाएगा। ये 2 से 2 1 2 और फिर 2 8 16 और 2 7 मतलब 11 से इसे काटोगे 17 का मतलब है 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 81। आर स्क्वायर बराबर आएगा 81 माइनस 17, ये बनेगा 64। सही है ना? हाँ, 6 बनेगा, सही तो लिखा है। बाहरी कितना 14, 748 है, 100 ये आया 81, ठीक है, माइनस 17 करोगे तो 6, और ये कितना आया 7 तो 6, अरे 8 आना था यार इसका आंसर, 8 आएगा बाहरी त्रिज्या। सही तो है यार, 64 मतलब 8 आएगा। अगर छोटी वाली रेडियस अगर 4 है, बड़ी वाली सॉरी 8 है, बड़ी वाली रेडियस 9 है, तो इनकी मोटाई कितने की जाती है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। सही। अगला चलते हैं, देखो क्या प्रॉपर्टी वाला है। अब इतनी एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो 1050 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक भूखंड खरीदा और भूखंड की लंबाई दे रखी है, ठीक है। भूखंड की लंबाई दे रखी है पर चौड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं, तो कमीशन कब मिलेगा? जब उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों और स्क्वायर वर्ग पर मीटर है, इसका मतलब है एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो एरिया के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए, पर तुम्हें लंबाई पता है चौड़ाई नहीं पता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा इनसफिशिएंट आएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर रहा होगा। देखो अगला क्या, बोला क्या है? ए ने एक बैंक में कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% साधारण ब्याज की दर पर दी। ए ने उतनी पूंजी बी को 12% पर दी। अगर पूंजी दोनों की बराबर है तो रेट ही लिख लो यार भाई, सीधे सीधे, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसको पैसा मिलना है, 5 वर्ष बाद। पहले तो 8% को उसने कहीं से ली, दूसरे को 12% पे दे दी। कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है? 4% का। 5 साल में कितने का लेगा? 20% का। और ये 20% है कितने के बराबर? 800 के। तो 1% कितने के बराबर आएगा? तो 20 चौक 80, 40 से आ जाएगा। 100% की वैल्यू चाहिए। 100% का मतलब है रुपए बनेंगे कितने? 4000। 4000 इस सवाल का आंसर होगा।
19 नंबर सवाल देखोगे। ये ग्राफ वाला था यार, ये सिंपल था बट पता नहीं तुम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया। उसने बोला है ग्राफ वाई एच पे खींचना। ग्राफ किस पे जाना है? वाई एच पे बनाना भाई, ग्राफ वाई एच पे जाना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ का एनालिटिकल करते तो ऐसे कुछ बना रहे होते। जब वाई एच पे बनाने होते हैं तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई का मान यहाँ से आएगा 3/2। मान लो ये 3/2 हो गया, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। यहाँ रहा होगा पॉइंटों में पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा। यहाँ पे x बराबर 0 डालते तो y की वैल्यू आती 1/2 माइनस में, मतलब 0.5। पर ये माइनस में, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बस ये दूरी बता दीजिए। अब बताओ 1.5 यहाँ तक है, आधी दूरी, तो इसका मतलब है इसकी दूरी 2 इकाई बनती है, और 2 इकाई इस सवाल का आंसर है। बोला है ना वाई एच का मतलब है कि x की वैल्यू 0 पुट कर दी। ये वाली दूरी चाहिए थी। यहाँ पहले में 1.5 है, दूसरी 0.5 नीचे की तरफ है माइनस में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? ये दूरी आएगी 2 इकाई। 20 नंबर सवाल देखो। यार ये तो बन जाना चाहिए था कई बार, सिंपल सवालों में से एक रहता है, आइडिया लग जाए तो ठीक है ना। और देख लेते हैं। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र की जीवा की लंबवत दूरी ये 3 सेंटीमीटर है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा है कोई एक, ठीक है, जिसकी सेंटर से लंबवत दूरी 3 है, और ये रेडियस कितनी है? 5। देखो कितनी बार बताया, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इधर भी दूरी कितनी है? त्रिज्या 5 है, ये भी दूरी 4 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो 8 सेंटीमीटर। 8 इस सवाल का आंसर सेंटर है। ये बहुत सिंपल है, ये तो किया ही होगा आप सब लोगों ने। 21 नंबर सवाल देखो। हाँ यार ये सवाल थोड़ा सा समझ में आता है, इसको समझते हैं, बनाते हैं बस। एबीसी एक त्रिभुज है ना, बनाओ पहले। एबीसी एक त्रिभुज है और ये वाली बी कोण समकोण है, और ये वाली दूरी 2√5। ए बी माइनस बी सी का माइनस का अंतर दिया, मतलब ठीक है, ठीक है भैया। देखो क्या करना है, और तुम जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के योग के बराबर जाएगा, और मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, ये मतलब टोटल 20 होना चाहिए। और ए बी माइनस बी सी बराबर कितना दिया है? तो ए बी माइनस बी सी बराबर 2 दिया, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो यार इस सवाल में? ए बी मिल जाए बी सी मिल जाए तो बात बन जाएगी। ए बी बड़ा रखना है क्योंकि ए बी बड़ा है, बी सी छोटा है। 20 बनाना है, प्लस वाली वैल्यू अगर आप निकाल दो तो आधा सवाल तो आपका कम से कम खत्म ही हो जाएगा। अगर वो नहीं निकाल सकते तो इनका गुणा निकाल लो, गुणा निकल आएगा तब भी शायद सवाल का आंसर आ जाए। तो ऐसा करते हैं ए बी और बी सी का गुणा निकाल लेते हैं। मैंने गुणा निकालना बताया है वही, है ना। पहले ये है तो इसको भी स्क्वायर में बदल दो, इसको स्क्वायर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 में से ये जोड़ोगे तो 24, 24 का आधा कर दो 12 आ जाएगा। 4 दूनी 8, गलत लिखा है हमने। ये 2 पावर पे, इसे भी 2 पावर पे लिखो, इसे घटाओ, 4 है 16, तो 16 का आधा करो 8, ये है, ठीक है। गुणनफल 8। इसका मतलब है कि अगर इसके फैक्टर करो तो 4 और 2 में आएंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, अंतर कितने आ जाएगा? तो ये 2 होगा, ये 4 होगा। कॉस स्क्वायर ए निकालना है, मतलब ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल सी है। कॉस स्क्वायर अगर ए निकालोगे, कॉस ए की वैल्यू निकालो तो बेस चाहिए, तो ये 4/2√5 का स्क्वायर होगा, मतलब ये 2/√5 होगा। कॉस सी क्या होगा? तो ये 2/2√5 होगा, मतलब 1/√5। आपको इनके स्क्वायर का अंतर चाहिए, स्क्वायर का अंतर चाहिए तो 2 का स्क्वायर 4, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ये 5 हो जाएगा, मतलब आंसर इन दोनों का आएगा 3/5। अब ये अलजेब्रा की बात है, स्क्वायर तुम्हें पता चल गया, माइनस पता है तो इनका इंटू निकालो। इंटू कैसे निकालते हैं? ये 2 पावर पे तो ये भी 2 पावर पे ले आओ, 2 का स्क्वायर से इन दोनों को घटा के आधा करना होता है तो इंटू आ जाता है। इंटू पता चल गया 8 आ रहा है, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि अंतर 2 हो, तो 4 दूनी 8 होता है, अंतर 2 हो जाएगा, इसका मतलब एक वैल्यू 4 आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी। देख लो भाई इसको यार,
ये तो सिंपल है, डीआई आपसे बन गई होगी। 2015 में टेनिस पसंद करने वाले लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस पसंद करने वाले, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, जोड़ोगे तो ये सब जोड़ जाड़ के जो परसेंटेज आएगी 23 से 1/3 आएगी। दूसरे में टोटल बताना है, दूसरे में टोटल बताना है। देखो टोटल कितना है इनका, टोटल करेंगे 2010 से 2015 में फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल मतलब बीच वाले, यहाँ पे देखो कितना है, 375 है, 50 है, 50 है उसके बीच में, यहाँ पे ये कितना है 400, यहाँ पे कितना है 300, ठीक है 300, यहाँ पे कितना है ये 200, यहाँ पे कितना है ये 250, ठीक है, यहाँ पे कितना है ये 275, इन सबको जोड़ना है। अब देखो 75 और 75 150 बनेगा, है ना, इसको हटा दो, और 50 200 हो गया, ठीक है, ऐसे ये 200, ये 300, ये 400, 200 300 400, फिर 300, फिर 200, फिर 200, फिर 200, 2 4 6 8 8 4 12 12 और 6 18, मतलब जोड़ोगे तो इसका आंसर 1800 आना था। यहाँ देख लो अनुपात बताना था, तो ये तो अनुपात तुम निकाल ही लिए होगे। अनुपात क्या आना चाहिए इसका, अनुपात निकाल देते हैं। 2012 में क्रिकेट पसंद करने वाले लोग और टेनिस पसंद करने वाले लोगों का अनुपात चाहिए। 2012 क्रिकेट और टेनिस चाहिए, क्रिकेट और टेनिस 2012 क्रिकेट और टेनिस, 2012 क्रिकेट और टेनिस, ये है 375 और टेनिस खेलना पसंद करने वाले, और इसमें टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं 200 300 25, ये कट जाए तो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 55 25, और ये काटोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 से काटोगे तो 5 30, 5 से कट जाएगा 15 अनुपात 13 आएगा। या एक लास्ट सवाल है आज का, वो देख लो। सभी वर्षों में मिलकर क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या होगी ये बताना। अब मैं इसको सॉल्व तो नहीं कराऊंगा यार, आप कर लेना। सभी मिलके मतलब किसको बताना क्रिकेट पसंद करने वाले। अब क्रिकेट जहां जहां है वो सब लिख लो। क्रिकेट पहला ही है 400 है, ये कितना है 350 375 है, ये कितना है ये भी 375 है, ये कितना है 250 है, ये कितना है 350 है, ये कितना है तो ये 300 है, जोड़ लो यार कुछ आएगा। तो ये 150 और ये 100 250, 2 इधर 2 और 4 6 3 9 9 और 3 12 12 12 और 2 14 14 और 3 17 और 17 3 20, तो इनका टोटल आएगा 2050। ठीक है, इसको देख लेना। और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 25 सवाल। एक दो सवाल अच्छे थे, एक वो वाला क्रमचय संचय का वो एक देख लेना, वो ठीक सवाल है, बाकी के सवाल सिंपल ही थे सारे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ओके, धन्यवाद।